मियां मैजिक का दिखा असर, एक बार फिर किंग बन गया टीम इंडिया का धाकड़ गेंदबाज। एक दो नहीं बल्कि सीधे 8 नंबर की लगाई बड़ी छलांग, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों को किया धड़ाम। शुभमन गिल ने भी दी चुनौती, बाबर आजम की बादशाहत पर मंडराया खतरा। टीम इंडिया के ये दो युवा वर्ल्ड कप में मचाएंगे धमाल, वर्ल्ड कप को करेंगे बेमिसाल। वनडे वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के लिए दो बड़ी खबर है। पहली ये कि टीम इंडिया के मैजिक गेंदबाज ने एक बार फिर से अपनी बादशाहत पूरी दुनिया पर कायम कर ली है। एक दो नहीं बल्कि सीधे 8 अंक की छलांग लगाकर वो दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए। वहीं दूसरी तरफ एक और युवा बैटर भी बाबर आजम को चुनौती देता नजर आ रहा है। वो वनडे रैंकिंग में बिल्कुल बाबर आजम के करीब पहुंच चुका है। वर्ल्ड कप के कुछ मैचों में वो पाकिस्तानी कप्तान को शिकस्त दे सकता है। एशिया कप 2023 के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने इतनी घातक गेंदबाजी की कि श्रीलंकाई टीम 50 रनों पर ढेर हो गई। मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लेकर कई नए कीर्तिमान रच दिए। इस बीच सभी को उम्मीद थी कि इसका फायदा उन्हें आईसीसी की वनडे रैंकिंग में होगा। अब ऐसा ही हुआ भी है। एक ही झटके में बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़कर मोहम्मद सिराज वनडे के नंबर 1 गेंदबाज बन गए। आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में मोहम्मद सिराज नंबर 1 गेंदबाज बन गए। पिछली रैंकिंग में उनकी रेटिंग 643 थी और वो नंबर 9 पर थे, लेकिन अब उनकी रेटिंग 694 हो गई और जोश हेजलवुड को पीछे कर वो नंबर 1 गेंदबाज बन गए। उन्हें सीधे 8 अंकों की छलांग मिली है। इससे पहले नंबर 1 पर रहे जोश हेजलवुड अब दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उनकी रेटिंग 678 है, यानी वो सिराज से बहुत ज्यादा पीछे नहीं। उन्हें एक स्थान का नुकसान हुआ। वहीं न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट को भी एक स्थान का नुकसान हुआ है। वो 677 की रेटिंग के साथ नंबर 3 पर चले गए। मुजीबुर रहमान पहले भी नंबर 4 पर थे और अब भी नंबर 4 पर है। राशिद खान 655 की रेटिंग के साथ नंबर 5 पर है। मिचेल स्टार्क को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। वो 3 स्थानों के नुकसान के साथ सीधे नंबर 6 पर आकर गिरे। ताजा वनडे रैंकिंग में न्यूजीलैंड के मैट हेनरी को एक स्थान का फायदा हुआ। वो 645 की रेटिंग के साथ नंबर 7 पर आ गए। वहीं एडम जैम्पा को भी एक स्थान का नुकसान हुआ। वो नंबर 8 पर आ गए। उधर कुलदीप यादव ने भले अच्छी गेंदबाजी की हो और एशिया कप के प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड कुलदीप यादव ने जीता हो, लेकिन उन्हें 3 स्थानों का नुकसान हुआ। इससे पहले की रैंकिंग में वो 656 की रेटिंग के साथ 7वें नंबर पर थे, लेकिन अब रेटिंग 638 हो गई और वो 9 नंबर पर चले गए। वहीं शाहीन शाह अफरीदी नंबर 10 पर है। उनकी रेटिंग 632 है। वहीं दूसरी तरफ बैटिंग की बात की जाए तो आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में बाबर आजम नंबर 1 पर है। उनकी रेटिंग 857 हो गई। वहीं शुभमन गिल ने तगड़ी छलांग मारी। इससे पहले की रैंकिंग में उनकी रेटिंग 759 थी, जो अब बढ़कर 814 हो गई। यानी शुभमन गिल अब बाबर आजम से बहुत ज्यादा पीछे नहीं रह गए। वहीं 743 की रेटिंग के साथ राशिद खान डेड डुसेन नंबर 3 पर बने हुए हैं। पाकिस्तान के इमामुल हक को भी एक स्थान का फायदा हुआ। अब वो 728 की रेटिंग के साथ नंबर 4 पर आ गए। वहीं आयरलैंड के हैरी टाकर को एक स्थान का उछाल मिला। अब वो नंबर 5 के बल्लेबाज बन गए। उनके आगे जाने से नुकसान हुआ है डेविड वार्नर का। डेविड वार्नर 2 स्थान के नुकसान के साथ अब 6ठे स्थान पर आ गए हैं। इससे पहले उनकी रेटिंग 739 की थी, जो अब 720 रह गई। साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक 714 की रेटिंग के साथ नंबर 7 पर है। विराट कोहली को भी इस ताजा वनडे रैंकिंग में फायदा हुआ। एक स्थान के उछाल के साथ वो नंबर 7 पर आ गए। पहले उनकी रेटिंग 715 थी, जो अब 708 हो गई, लेकिन इसके बाद भी वो एक स्थान आगे निकल गए। साउथ अफ्रीका के हेनरिक क्लासन ने 698 की रेटिंग के साथ 9वें स्थान पर कब्जा बनाया। वहीं रोहित शर्मा की बात की जाए तो वो नंबर 10 पर है। पिछली रैंकिंग में उनकी रेटिंग 707 थी और वो 9वें नंबर पर है, लेकिन अब 696 की रेटिंग के साथ वो नंबर 10 पर बने हुए हैं। इस बीच पिछले सप्ताह तक टॉप में अपनी जगह पक्की करने वाले पाकिस्तान के फकर जमा को अब आखिरकार 10 नंबर से भी नीचे जाना पड़ा। फकर की रेटिंग 705 थी, जो अब 692 की रह गई और वो सीधे 11 नंबर पर चले गए।